निश्चित होगा। निश्चित तापमान पे अगर बॉयल या उबलने की प्रक्रिया हो रही है तो दैट इज कॉल्ड क्वथन कहते हैं और उसी को क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अगर वाष्पन की बात करें, पानी गिरा हुआ है, तो वहां पे तापमान अनिश्चित होगा। जो आपका तापमान होगा वो हमेशा अनिश्चित होगा। तापमान हमेशा अनिश्चित होगा क्योंकि ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है और जलवायु के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तापमान की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो टॉपिक है, बाहर से उष्मा देना। बाहर से उष्मा कहने का सीधा सा मतलब है इसको गर्म करना। जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है या खोल रहा है या उबल रहा है, वही प्रक्रिया हमारी यहाँ पे क्या कहलाती है? क्वथन कहलाती है। और यहाँ पर उष्मा तापमान है मेजर फैक्टर, लेकिन हमें उष्मा की आवश्यकता नहीं है। उष्मा की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मतलब कहने का सीधा सा है, किसी भी वस्तु को गर्म किया जाए बाहर से उष्मा देकर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। तीसरा देखा जाए, सभी अणु तेजी से गति करते हैं। सभी अणु तेजी से गति करते हैं। और यहां पे जो तीसरा प्रोसेस होगा या तीसरा टर्म होगा, केवल ऊपर के अणु, केवल ऊपर के अणु गति करते हैं। केवल ऊपर के अणु गति करते हैं। यहां पर जो हमारा तीसरा टॉपिक है, केवल ऊपर के अणु गति करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, सभी अणु तेजी से कैसे गति कर रहे हैं। हमने एक भगोने में पानी लिया और उसको सपोज दैट हम गर्म कर रहे हैं। जब हम भगोने में पानी को लेकर गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब नीचे से वो गर्म हो रहा है और ऊपर तक पूरा पहुंचने का काम कर रहे हैं। मतलब नीचे के अणु ऊपर की तरफ तेजी से क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। इस प्रकार जो गति करने की क्षमता उसमें पाई जा रही है वो नीचे से पूरा ऊपर तक पाई जा रही है। इस तरह से अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथन। और यहाँ पे आप देखते होंगे कहीं पानी गिरा है और वो गर्म हो रहा है, मतलब अपने आप वाष्प में परिवर्तित होने का कार्य कर रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। और वहां सिर्फ और सिर्फ जो गर्मी होगी भी वो केवल ऊपर के अणुओं में पाई जाएगी, नीचे के अणुओं में नहीं। ये प्रोसेस आपका वाष्पन होता है। अगला क्या है? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, सतह का क्षेत्रफल से प्रभावित नहीं होते हैं। से प्रभावित नहीं होते हैं। जनरल सी बात है, जब हम इसको बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं या तापमान दे रहे हैं तो यहाँ पे तापमान, आर्द्रता या वायु की गति या सतह का क्षेत्रफल से प्रभावित होने की कोई बात नहीं होती। और वाष्पन, वाष्पन इन सबसे प्रभावित होता है। वायु की गति, आर्द्रता, तापमान और सतह का क्षेत्रफल। प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का, इनकी उपस्थिति में उसकी दर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वथन और वाष्पन
में अंतर को डिस्कस किया, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 4 लाइन आपको लिखनी होती है, 4 अंतर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोशिश की आपको कि क्वेश्चन और वास्तव में अंतर बताया जा सके। थैंक यू।